हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 5 जो कि एक कविता है एवं इसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। और इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। तो इस कविता के माध्यम से कवि आशावाद और सकारात्मकता जैसे गुणों की अजस्र धारा प्रवाहित करते हैं। अजस्र का अर्थ होता है निरंतर प्रवाहित होने वाला। कवि असफलता में सफलता के बीज ढूंढते हैं और असफलता को एक चुनौती के रूप में लेकर पूर्ण मनोयोग से सफलता प्राप्ति तक प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए अब हम कविता की पंक्तियों की आवृत्ति करेंगे, उसके पश्चात इन पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब हम कठिनाइयों व परेशानियों के सामने अपना हिम्मत व साहस हार जाते हैं। कवि नौका व नाविक के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि एक नाविक अगर वह लहरों से डर जाए तो वह कभी भी अपने नाव को पार नहीं करा सकता। अर्थात लहरों से डरकर कभी नाविक नौके को पार नहीं लगा सकता, उसे कोशिश करना ही पड़ेगा और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। आगे कवि कहते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कवि यह कहना चाहते हैं यहाँ पर चींटी और दाने के उदाहरण के द्वारा कि जब हम अपने घरों में देखते हैं कि चींटियाँ चीनी हो चाहे कुछ दाने हो, उसे लेकर जब वह दीवारों पर चढ़ती है तो चढ़ते समय वह अनेक बार गिरती है, 100 बार फिसलती हैं। लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। तो वह चींटी जो उस दाने को लेकर चढ़ती है और 100 बार गिरती है, फिर भी उसके मन में वह बात अखरता नहीं है, उसे उस बात की ग्लानि बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह सफल हो जाती है, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा और साहस का अर्थ होता है हिम्मत। तो वह चींटी हिम्मत करके 100 बार फिसलने के बावजूद भी उसके रगों में उसके मन में विश्वास रहता है और वह सफल हो जाती है। कवि हमें इन पंक्तियों के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि भले ही हमारे जीवन में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, हम कितनी ही बार असफल क्यों ना हो जाए, किंतु हमें भी एक चींटी से शिक्षा लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है।
आगे, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सिंधु शब्द का अर्थ है समुद्र और गोताखोर का अर्थ होता है पानी में डुबकी लगाकर खोजने वाला डाइवर। और सहज, आसान व उत्साह शब्द का अर्थ है जोश या उमंग। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो लिखा गया है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में डुबकी लगाकर मोती खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, किंतु जब उन्हें आसानी से मोती गहरे पानी में नहीं मिलते हैं, तब भी उनका उत्साह कम नहीं होता है। इसलिए यह लिखा गया है कि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। कि उन्हें पता है कि मोती एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है और बहुमूल्य चीज़ें आसानी से नहीं प्राप्त होती है, और इस कारण उनका उत्साह और भी दुगना हो जाता है और वह कोशिश करते ही रहते हैं। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भले ही वह पहले प्रयास, दूसरे प्रयास या तीसरे प्रयास में खाली हाथ लौट कर आ जाए, किंतु उसकी मुट्ठी हमेशा खाली नहीं होती। हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, वह सफल हो ही जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें भी जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि कहते हैं असफलता एक चुनौती है। चुनौती का अर्थ होता है चैलेंज, ललकार। इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो कवि यह कहना चाहते हैं कि हम जीवन में जब असफल हो जाते हैं तो हमें उस समय निराश नहीं होना चाहिए, हमें उसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और हमसे क्या कमी रह गई, हमारे कार्य में किस चीज़ की कमी रह गई जिसके कारण हम उसमें असफल हो गए हैं, इसे देखना चाहिए, खोजना चाहिए, वह इसका सुधार करना चाहिए। हमें असफलता को स्वीकारना चाहिए, असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। आगे, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। तो असफलता होने के बाद बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशंस में आ जाते हैं, अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि जब तक आप सफल ना हो तब तक आप अपने नींद चैन को त्याग दो, क्योंकि आपको संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ना है। आपके लिए असफलता को सफलता में बदलना है, यह आपके लिए एक संघर्ष है, लड़ाई है, और आपको इस मैदान को छोड़कर नहीं भागना है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कवि कहते हैं कि जिन्हें जय जयकार चाहिए उन्हें कुछ कार्य भी करने पड़ेंगे, और क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमारी जय जयकार भी नहीं होगी। केवल ऊंचे सपने व बड़े सपने देखने से ही काम नहीं चलेगा, हमें उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपनी नींद चैन को त्यागना पड़ेगा और संघर्ष के मैदान में डटे रहना पड़ेगा। और इस प्रकार हम असफलता को एक चुनौती के रूप में लेकर पूर्ण मनोयोग से सफलता प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से हम देखते हैं कि कवि हमें आशावादी बनाने का प्रयास करते हैं और सकारात्मकता जैसे गुणों को हमारे अंदर भरते हैं। अब आप सभी बच्चे इस कविता से जुड़े हुए शब्दार्थों को पढ़ेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे व इसे याद करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ
इस कविता में जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आप अपने पुस्तकों में देखेंगे, इस कविता को दोबारा पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।